बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा टॉपिक है स्पीड एंड वेलोसिटी। स्पीड एंड वेलोसिटी पे जाने से पहले दो तीन बातें जो है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की रह गई थी, उनको पहले नोट डाउन कर लेते हैं। डिस्प्लेसमेंट मैंने आपको बताया था शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है। तो अगर एक बंदा आपको कहता है कि ये एक ऑब्जेक्ट है, ये ए पॉइंट से बी पॉइंट तक गया, इसने 4 मीटर डिस्टेंस कवर किया है, और बी पॉइंट से ये सी पॉइंट तक गया है और इसने 3 मीटर डिस्टेंस कवर किया है, देन फाइंड द डिस्प्लेसमेंट। इसका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? बहुत ही इजी सी बात है। डिस्प्लेसमेंट जो कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है, आपके मुताबिक ए से सी तक शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा, दिस इज़ डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, आप इधर ये राइट एंगल ट्राइंगल है, पैथागोरस थ्योरम लगा के हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, बेस का स्क्वायर, परपेंडिकुलर का स्क्वायर करके सॉल्व कर लेंगे। सॉल्व करने की नीड नहीं है, ये याद रखिएगा। 4 3 का आंसर जो है वो 5 होता है, और 6 8 का आंसर जो है वो 10 होता है, और 5 12 का आंसर जो है वो 13 होता है। पैथागोरस में लगा के चेक कर लें। 4 का स्क्वायर लेंगे प्लस 3 का स्क्वायर लेंगे तो ये बन जाएगा 16 प्लस 9 विच इज़ 25। यहाँ पे भी डिस्प्लेसमेंट का स्क्वायर ही होगा, जो कि स्क्वायर रूट से कटेगा, तो आंसर जो आएगा डिस्प्लेसमेंट का विच इज़ 5। तो ये कुछ बातें हैं जो याद रखने वाली थी। इसी तरह का कोई भी सवाल आपसे पूछा जा सकता है, तो आपने उसको इजीली सॉल्व करना है। एक और बात कि एक सर्कुलर पाथ है, सर्कुलर पाथ वे में इसका रेडियस जो है ये 2 मीटर है, और एक बॉडी जो है वो यहाँ से यहाँ तक डिस्प्लेस करती है इधर तक, तो ये 3 मीटर डिस्टेंस कवर करती है। तो आप बताएं कि इसका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा। आप देखते हैं कि बॉडी ने डिस्प्लेसमेंट जो है अगर यहाँ से यहाँ तक आई और यहाँ से यहाँ तक, तो इसका जो डिस्प्लेसमेंट है वो ये होगा, विच इज़ द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, विच इज़ द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। या आपका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, इसको हम 4 मीटर ले लेते हैं, ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है आपका। तो आपने देखा है कि भाई सर्कल का रेडियस जो है वो हर साइड से इक्वल होता है। अगर इधर रेडियस 4 मीटर है तो डिस्प्लेसमेंट जो है वो भी 4 मीटर ही होगा। ये उस तरह नहीं होगा कि भाई 2 3 का आंसर, ये 4 3 का आंसर जो है वो 5 होता है, उस तरह नहीं होगा। इसमें सर्कुलर पाथवे है और इसका रेडियस जो है वो हर साइड से इक्वल होता है। स्पीड और वेलोसिटी की तरफ मूव कर जाते हैं। स्पीड क्या होती है आपकी? डिस्टेंस कवर्ड इन यूनिट टाइम, डिस्टेंस कवर्ड इन यूनिट टाइम, आप इसे ये भी कह सकते हैं। इसके अलावा आप ये भी कह सकते हैं कि रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस, क्या कह सकते हैं? रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस जो है ये भी आपका क्या होगा? ये भी आपका इसकी स्पीड होगी, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस। अच्छा जी, इसी तरह आपको पता होना चाहिए कि ये डिस्टेंस की बात हो रही है इसके अंदर, तो डिस्टेंस की बात होने की वजह से हम इसको क्या कहेंगे? इट इज़ अ स्केलर क्वांटिटी, इट इज़ अ स्केलर क्वांटिटी, ये एक स्केलर क्वांटिटी है। इसके अलावा दूसरी बात आपको अभी मैंने बताया, फार्मूले से, फार्मूला जो है इसका आप कैसे डिराइव करेंगे? इसकी डेफिनेशन से। इसकी जो डेफिनेशन है वो क्या है? डिस्टेंस कवर्ड इन यूनिट टाइम। आप लिखेंगे स्पीड v, इट इज इक्वल टू डिस्टेंस कवर्ड इन यूनिट टाइम, या टाइम टेकन, कुछ भी लिख सकते हैं। ये v जो है ये आपकी यहाँ पे स्पीड है। और अब आप वेलोसिटी पे भी थोड़ी सी बात करते हैं, फिर इसकी तरफ वापस आते हैं। वेलोसिटी आपकी क्या है? डिस्प्लेसमेंट कवर्ड इन यूनिट टाइम, डिस्प्लेसमेंट कवर्ड इन यूनिट टाइम, ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कवर्ड इन यूनिट टाइम, ये आपकी क्या होगी? वेलोसिटी होगी। तो इसके बाद इसमें जो कि इसका आप दूसरी डेफिनेशन भी लिख सकते हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। इसमें डिस्टेंस का नाम नहीं आएगा, इसमें डिस्प्लेसमेंट का नाम आएगा। वेलोसिटी में डिस्प्लेसमेंट का रेट चेंज हो तो उसको आप कंसीडर करते हैं वेलोसिटी। अगर डिस्टेंस की आप बात करेंगे तो वो आपकी क्या हो जाएगी? डिस्टेंस की बात करने की वजह से वो क्या हो जाएगी? स्पीड बन जाएगी। ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है।
इसका जो फार्मूला है वो भी आप डेफिनेशन से ड्राइव करेंगे। वेलोसिटी की बात कर रहे थे हम, वेलोसिटी इसको किससे डिनोट करते हैं आप, डिनोटेड बाय, आप इसको डिनोटेड करते हैं ये वी से। जिस तरह आपने स्पीड को डिनोट किया, इस पे एक एरो हेड लगा दें ताकि आपको वेलोसिटी और स्पीड का एक फ़र्क पता चल जाए। इट इज़ इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम। डिस्प्लेसमेंट जो है ये आपको मैं बता चुका हूँ वेक्टर क्वांटिटी है, इसकी वजह से वेलोसिटी जो है ये भी वेक्टर क्वांटिटी होगी। तो इसका जो फार्मूला आप सिंपल से ड्राइव करते हैं वो होता है v इज़ इक्वल टू एस डिवाइडेड बाई टी। स्पीड जो है वो डिस्टेंस डिवाइडेड बाई टाइम होती है। इससे आप डिस्टेंस का फार्मूला भी ओरिजिनेट कर सकते हैं। डिस्टेंस का फार्मूला s इज़ इक्वल टू वी टी भी लिखा जा सकता है। ये दो फार्मूले हैं, बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूलाज हैं। हम मूव करते हैं वेलोसिटी पे। वेलोसिटी आपकी क्या होती है, v इज़ इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम। ये जो दो लाइंस है ये आपका मैग्नीट्यूड शो करती है, ऊपर एरो जो है ये आपका वेक्टर शो करता है। डिस्प्लेसमेंट आपको पता है जिसमें मैग्नीट्यूड भी होता है, डायरेक्शन भी होती है, डिवाइडेड बाय टाइम टेकन। अच्छा, वेलोसिटी जो है वो डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम हो गई, तो इधर से आप डिस्प्लेसमेंट भी नोट कर सकते हैं। डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू वी टी। डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, वी टी हो गया। अच्छा, इधर एस जो है, एस से डिस्टेंस डिनोट करते थे और डी से डिस्प्लेसमेंट, इसलिए ये जो है आपका वेलोसिटी ये हो गई डिस्टेंस डिवाइड डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम, और स्पीड क्या हो गई, डिस्टेंस ओवर टाइम। इसका जो यूनिट है वो आप इधर से ओरिजिनेट कर लें। डिस्टेंस का यूनिट मैंने आपको बताया हुआ है मीटर होता है, जबकि टाइम का यूनिट आपको पता है सेकंड होता है। तो इधर से हमें पता चल गया कि जो यूनिट ऑफ स्पीड है, यूनिट जो है वो क्या है इसका, मीटर पर सेकंड। क्या यूनिट है, मीटर पर सेकंड। इसको लिखने के दो तीन तरीके हैं। मीटर पर सेकंड, इसको आप इस तरह भी लिख सकते हैं मीटर पर सेकंड, या इस तरह भी लिख सकते हैं मीटर पर सेकंड। अगर ये स्लैश बीच में नहीं डालते तो कंफ्यूज करेगी आपको, ये इस तरह भी आप इसे लिख सकते हैं। इसी तरह सेम जो इसका यूनिट है वो भी मीटर पर सेकंड ही है। कैसे, डिस्प्लेसमेंट मीटर ही होता है और टाइम जो है वो सेकंड में ही होता है, इसलिए इसका यूनिट जो है वो क्या होगा, मीटर पर सेकंड, जैसा कि उसका यूनिट है। मीटर पर सेकंड इसको लिखने के दो तीन तरीके हैं, वही तरीका जिस तरह बताया गया। मीटर पर सेकंड भी लिख सकते हैं या मीटर पर सेकंड इस तरह भी लिखा जा सकता है। अच्छा, नेक्स्ट दो तीन बातें जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। स्पीड और वेलोसिटी से रिलेटेड तो हमने बात कर ली, लेकिन अब हम यूनिफॉर्म स्पीड पे आते हैं और यूनिफॉर्म वेलोसिटी की बात करते हैं। फिर वेरिएबल पे आएंगे और फिर वेरिएबल की बात करेंगे। यूनिफॉर्म स्पीड एंड यूनिफॉर्म वेलोसिटी। यूनिफॉर्म स्पीड क्या होती है, अगर बॉडी इक्वल डिस्टेंसेस कवर करे इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में। हम बात कर रहे हैं यूनिफॉर्म स्पीड की। इसको समझना बहुत इम्पोर्टेंट है। ये डेफिनेशन की हद तक इम्पोर्टेंट नहीं है, सिर्फ डेफिनेशन ही याद कर लेते हैं। डेफिनेशन की हद तक नहीं, इसको प्रॉपर समझे ताकि आपको ये क्लियर हो। यूनिफॉर्म वेलोसिटी की बात इधर करते हैं हम, और वहाँ पे यूनिफॉर्म स्पीड की। मैंने आपको बताया क्या, इक्वल डिस्टेंसेस, इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। इक्वल डिस्टेंस इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में। ओके, हम इसकी मिसाल लेते हैं। आपका ये है जी डिस्टेंस विच इज़ इन मीटर। डिस्टेंस आपको पता है मीटर में होता है। ये आपका टाइम है विच इज़ इन सेकंड, ये भी आपको पता है सेकंड में होता है। हम थोड़ी सी इस पे बात कर लेते हैं। इस तरह की एक बॉडी है, वो पहले ज़ीरो पे है, वो 20 मीटर तक गई। 20 मीटर उसने डिस्टेंस कवर किया, कितने टाइम में, 4 सेकंड में। कितने टाइम में, 4 सेकंड में। यहाँ पे इसके हम इंटरवल्स बना लेते हैं, 5, 10, 15 एंड 20 मीटर, 4 सेकंड। इधर ये 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड एंड 4 सेकंड। अब वो बात कर रहा है कि यूनिफॉर्म स्पीड का इक्वल डिस्टेंस होता है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में। हम देखें 0 से 5 तक जो डिस्टेंस हुआ ये कितना कवर हुआ है, 5 मीटर, और टाइम कितने सेकंड कंज्यूम हुआ है, 1 सेकंड।
5 से 10 की बात करते हैं, कितना डिस्टेंस कवर हुआ है? 5 से 10, 6, 7, 8, राइट 10, 5 मीटर। और टाइम की बात करते हैं 1 से 2 तक, कितना टाइम? 1 सेकेंड। 10 से 15 की बात करते हैं 5 मीटर। और 2 से 3 की बात करते हैं 1 सेकेंड। 15 से 20 की बात करते हैं 5 मीटर। और 3 से 4 की बात करते हैं 1 सेकेंड। आप किसी भी इंटरवल पे उठा के यूनिफॉर्म स्पीड हर इंटरवल पे सेम होती है। आप बात करते हैं स्पीड की, विच इज़ इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। जो आपका डिस्टेंस है, आप इस इंटरवल को हम ले लेते हैं, ये वाला इंटरवल हम ले रहे हैं अभी, 5 से 10 और 1 से 2 वाला। तो इसमें डिस्टेंस जो है वो उसने कितना कवर किया? 5। टाइम क्या है? 1। तो स्पीड कितनी है? वो स्पीड यूनिफॉर्म स्पीड कितनी आएगी? 5 मीटर पर सेकेंड। ठीक हो गया। अगला इंटरवल उठा लें, अगले इंटरवल में भी 5 1 आंसर 5 ही आएगा। तो यूनिफॉर्म स्पीड इक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, इक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। इसी तरह यूनिफॉर्म वेलोसिटी पे मूव कर जाए, इक्वल डिस्प्लेसमेंट इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में। कैसे? बिल्कुल उसी तरह हम लेके चले गए। मैंने यहाँ डी लिख दिया, इसे आप एस कर लीजिए। डिस्टेंस जो है वो एस से डोनेट होता है। ये हो गया आपका डिस्प्लेसमेंट और ये है आपका टाइम, जो कि मीटर में होता है, टाइम सेकंड में होता है। अब इस पर मज़ीद बात करते हैं। ये आपने लिया 0, 5, 10, 15 एंड 20 एज इट इज़। 0, 1, 2, 3, 4 वही बात करेंगे जो करते हुए आ रहे हैं हम। 0 से 5 तक क्या होगा? 5 मीटर। 5 से 10 तक 5 मीटर। 10 से 15 तक 5 मीटर। 15 से 20 तक 5 मीटर डिस्टेंस कवर किया इसने। 0 से 1 तक 1 सेकेंड। 1 से 2 तक 1 सेकेंड। और 2 से 3 तक 1 सेकेंड। और 3 से 4 तक 1 सेकेंड। इधर भी आप निकाल लें, v इज़ इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम। यूनिफॉर्म वेलोसिटी की बात कर रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम। डिस्प्लेसमेंट आपका इस इंटरवल में अगर आप उठाते हैं, इसे एक इंटरवल में बात कर लेते हैं, तो ये भी वही होगा 5/1 विच इज़ इक्वल टू 5 मीटर पर सेकेंड। यूनिट लगाना नहीं भूलना, 5 मीटर पर सेकेंड। इधर भी उठा ले 5/1 5/1 5/1। तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी भी हर इंटरवल पे सेम होगी। अब बात करते हैं वेरिएबल की। वेरिएबल में कोई इतना हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। वेरिएबल वेलोसिटी की सिर्फ एक चीज़ चेंज है, वो ये कहता है कि जो वेरिएबल पे जाने से पहले हम थोड़ी एवरेज वेलोसिटी की भी, एवरेज स्पीड की भी बात कर लेते हैं, एवरेज वेलोसिटी की भी। एवरेज स्पीड, एवरेज वेलोसिटी। एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी क्या होती है? एवरेज स्पीड जो है आपकी स्पीड एवरेज, ये क्या है? टोटल डिस्टेंस ओवर टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस ओवर टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस आपके पास यहाँ पे कितना है? 20। और टोटल टाइम कितना है? 4 4 5। तो यहाँ पे भी आपकी जो एवरेज वेलोसिटी है वो भी 5 मीटर आई। अगर स्पीड यूनिफॉर्म है, अगर स्पीड यूनिफॉर्म है, इफ़ स्पीड इज़ यूनिफॉर्म, तो किसी भी पॉइंट पे, मतलब किसी भी इंस्टेंट की जो वेलोसिटी है वो एवरेज वेलोसिटी के इक्वल होगी। हमने इसे एक इंस्टेंट की वेलोसिटी चेक की 5 आई, इसकी इंस्टेंट की चेक करें 5 आएगी, इस इंस्टेंट की चेक करें 5 आएगी। जब हमने उसकी एवरेज वेलोसिटी ली तो वो भी 5 आई। तो मतलब किसी भी अगर वेलोसिटी या स्पीड यूनिफॉर्म है तो किसी भी इंस्टेंट की जो वेलोसिटी है या स्पीड है वो एवरेज वेलोसिटी या स्पीड के इक्वल आएगी। सेम इसी तरह एवरेज वेलोसिटी क्या होगी? वेलोसिटी एवरेज ये क्या होगी? टोटल डिस्प्लेसमेंट ओवर टोटल टाइम। टोटल डिस्प्लेसमेंट ओवर टोटल टाइम। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे भी 20 है और टाइम 4 है, तो आंसर 5 आएगा, 5 मीटर। तो इसमें भी वही बात है, अगर वेलोसिटी या स्पीड यूनिफॉर्म है तो वेलोसिटी इंस्टेंट, किसी भी एक इंस्टेंट पे, इंस्टेंट कहते हैं किसी भी एक पॉइंट पे इंस्टेंट वेलोसिटी जो है एवरेज वेलोसिटी के इक्वल होगी। वेरिएबल की बात कर रहे थे हम, वेरिएबल में मूव करते हैं। वेरिएबल स्पीड और वेरिएबल वेलोसिटी क्या कहती है? वेरिएबल वेलोसिटी या वेरिएबल स्पीड कोई इतना बड़ा मसला नहीं है। यूनिफॉर्म में क्या था? इक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। वेरिएबल में क्या होगा?
कुछ भी इतना बड़ा नहीं होगा। यहाँ पे अनइक्वल डिस्टेंस इन अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, इसी तरह अनइक्वल डिस्प्लेसमेंट इन अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। तो ये जो नीचे वाली चीज़ बनी है ये इसमें वेरी कर जाएगी। हो सकता है यहाँ पे 5 है तो यहाँ पे 2 आ रहा हो, यहाँ पे 2 है यहाँ पे 3 आ रहा हो, यहाँ पे 3 की जगह 5 आ रहा हो, 5 की जगह आगे आपका 9 आ जाए। तो ये जो ऊपर अनइक्वल डिस्प्लेसमेंट है ये 5 से 15 पे हो जाए और 15 से ये डायरेक्ट 17 पे हो जाए और 17 मतलब जो आपका जो डिस्टेंस है या डिस्प्लेसमेंट है वो वेरी कर रहा है, बिल्कुल एक यूनिफॉर्म नहीं रह रहा। कहीं पे 5 मीटर के बाद ये चेंज हो रहा है, 5 से 15 पे चला गया 1 सेकंड में और अगले 2 सेकंड में 15 से 17 में गया, सिर्फ 2 मीटर कवर किया डिस्टेंस। तो ये थोड़ी सी बात है वेरिएबल वेलोसिटी और वेरिएबल स्पीड की। हम नेक्स्ट बात करेंगे एक्सेलरेशन पे, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन जो है वो आपका क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी जो आपका होता है वो एक्सेलरेशन होता है। एक्सेलरेशन पे हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं। एक्सेलरेशन आप क्या कहते हैं, बॉडी रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। रेट जो है वो हमेशा टाइम के चेंज को डिस्कस करते हैं कि डिवाइडेड बाय टाइम हो रहा होता है। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी जो है वो आपका क्या होगा, एक्सेलरेशन होगा। एक्सेलरेशन जो है आपको पता है ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। क्योंकि इसमें वेलोसिटी है। हम वेलोसिटी जो है वो वेलोसिटी में क्या है, डिस्प्लेसमेंट है। डिस्प्लेसमेंट होने की वजह से डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है। वेक्टर क्यों है, क्योंकि इसमें डायरेक्शन है। तो इसी तरह अगर देखा जाए डायरेक्शन होने की वजह से वेक्टर, वेक्टर होने की वजह से डिस्प्लेसमेंट भी वेक्टर क्वांटिटी, डिस्प्लेसमेंट की वजह से वेलोसिटी भी वेक्टर क्वांटिटी, तो इसकी वजह से जो एक्सेलरेशन है ये भी वेक्टर क्वांटिटी हो जाएगी। इसी तरह हम बात कर रहे हैं डिस्प्लेसमेंट जो है ये, एक्सेलरेशन जो है ये आपका वेक्टर क्वांटिटी है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। तो एक्सेलरेशन जो है ये आपका है जी चेंज इन वेलोसिटी ओवर टाइम। टाइम भी चेंज होता है लेकिन यहाँ पे आपके लेवल पे सिर्फ टाइम की बात हुई है। इसको चेंज को हम डेल्टा से डिनोट करते हैं, डेल्टा वी ओवर डेल्टा टी, चेंज इन टाइम या ना भी लें आपकी बुक में नहीं है। अब ये जो डेल्टा जो होता है ना ये चेंज होता है, क्या होता है, चेंज। चेंज क्या बताता है कि फाइनल माइनस इनिशियल। तो इसी तरह आप इसे लिख लेते हैं डेल्टा वी ओवर टी। तो डेल्टा वी जो है आपका वी एफ माइनस वी आई, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम। तो ये आपका हो गया एक्सेलरेशन। दो बातें और, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है तो इसका यूनिट जो है ये आएगा मीटर पर सेकंड का स्क्वायर। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं मीटर पर सेकंड का स्क्वायर। कैसे पता चला, वेलोसिटी जो है आपकी ये होती है मीटर पर सेकंड और नीचे टाइम जो है ये होता है आपका सेकंड। तो ये जब सेकंड ऊपर आएगा मीटर पर सेकंड और पर सेकंड विच इज़ इक्वल टू मीटर पर सेकंड का स्क्वायर। यहाँ से हमने इसे ओरिजिनेट किया है। स्पेशल केसेस की कुछ बात कर लेते हैं। दो बातें पहले एक और नोट कर ले, पॉजिटिव और नेगेटिव एक्सेलरेशन। पॉजिटिव एक्सेलरेशन क्या होता है और नेगेटिव एक्सेलरेशन क्या होता है। पॉजिटिव एक्सेलरेशन क्या होगा, पॉजिटिव एक्सेलरेशन ये है कि इफ़ एक्सेलरेशन और वेलोसिटी दोनों की डायरेक्शन आप सेम कर दें, दोनों की डायरेक्शन सेम कर दें तो ये एक्सेलरेशन क्या होगा, पॉजिटिव। अगर नेगेटिव की बात करते हैं, नेगेटिव एक्सेलरेशन, या आपकी बुक की साइड पे एक छोटी सी एंड में एक लाइन लिखी हुई है एक्सेलरेशन के टॉपिक पे, तो ये याद भी देख रही है। नेगेटिव एक्सेलरेशन है, इसको आप दूसरा नाम देते हैं डिसेलरेशन, या इसका दूसरा नाम है रिटार्डेशन। ये एमसीक्यूज का डाटा है, इसको नहीं भूलना, डिसेलरेशन या रिटार्डेशन। तो इसमें यह होगा कि अगर एक्सेलरेशन और वेलोसिटी की डायरेक्शन ऑपोजिट है, एक्सेलरेशन की इस तरफ है, वेलोसिटी की इस तरफ है, तो जो रिजल्ट आएगा वो आपके पास नेगेटिव एक्सेलरेशन आएगा, विच इज़ डिसेलरेशन और रिटार्डेशन। ठीक हो गया। इसके बाद कुछ स्पेशल केसेस हैं, उनकी भी हम डिस्कस कर लेते हैं। स्पेशल केसेस में आप सर्कुलर मोशन में एक्सेलरेशन की बात करते हैं। सर्कुलर मोशन में एक्सेलरेशन क्या होगा, स्पेशल केसेस, स्पेशल केसेस हैं कुछ
स्पेशल केसेस बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रख लें। स्पेशल केसेस पहले तो बता दिया। पॉजिटिव आंसर कब आएगा? जब एक्सेलरेशन और वेलोसिटी की डायरेक्शन सेम हो। नेगेटिव कब आएगा? जब एक्सेलरेशन और वेलोसिटी की डायरेक्शन ऑपोजिट हो। या दूसरी बात पॉजिटिव एक्सेलरेशन की एक और कंडीशन है कि अगर फाइनल वेलोसिटी इज ग्रेटर देन इनिशियल वेलोसिटी देन द रिजल्ट इज पॉजिटिव। अगर फाइनल वेलोसिटी इज लेस देन इनिशियल वेलोसिटी देन द फाइनल रिजल्ट इज नेगेटिव। करके देख लेते हैं। वी एफ आप कर ले 20 फाइनल वेलोसिटी, वी आई आप कर ले 10, तो टाइम आप ले लें 2। आप इसको सॉल्व कर लें। एक्सेलरेशन इज इक्वल टू वी एफ माइनस वी आई डिवाइडेड बाई टी। 20 माइनस 10, 10/2। आंसर आपके पास आ रहा है 5 मीटर पर सेकंड का स्क्वायर। अच्छा, नेगेटिव की बात कर रहे हैं कि वी एफ अगर लेस हो वी आई से, तब क्या होगा? आप वी एफ ले लें 10, वी आई ले लें 20, टाइम ले लें 2, तो एक्सेलरेशन वी एफ माइनस वी आई डिवाइडेड बाई टी, ये हो जाएगा -10/2। आंसर इज -5 मीटर पर सेकंड का स्क्वायर। दूसरी बात, एक और बात हम मूव करते हैं कि अगर वी एफ जो है विच इज़ इक्वल टू वी आई, वी एफ वी आई के इक्वल हो जाए तो आपके पास इस टाइम पे जो एक्सेलरेशन होगा वो ज़ीरो हो जाएगा। स्पेशल केसेस इन सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन में क्या होगा? सर्कुलर मोशन की हम बात करते हैं, उसमें जो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होगा वो टवर्ड्स होगा और वेलोसिटी जो है वो आउटसाइड होगी। इधर हम लिख सकते हैं कि ऐसे केस में जो एक्सेलरेशन होता है वो परपेंडिकुलर होता है वेलोसिटी के। हाँ, एक और केस, अगर इफ़ वेलोसिटी इज़ यूनिफॉर्म, अगर ऐसा कोई केस है इफ़ एक्सेलरेशन इज़ ज़ीरो, एक्सेलरेशन ज़ीरो बट वेलोसिटी इज़ नॉट ज़ीरो, वेलोसिटी ज़ीरो ना हो, तब क्या होगा? बहुत इंपॉर्टेंट केस है। यूनिफॉर्म के केस में अगर वेलोसिटी जो है यूनिफॉर्म हो, वेलोसिटी यूनिफॉर्म हो, देन एक्सेलरेशन तो ज़ीरो होगा लेकिन जो वेलोसिटी है विच इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो। ठीक है, एक और केस ले लेते हैं कि इफ़ वेलोसिटी इज़ ज़ीरो बट एक्सेलरेशन इज़ नॉट ज़ीरो। ये कब होगा? वेलोसिटी इज़ ज़ीरो बट एक्सेलरेशन इज़ नॉट ज़ीरो। ये कब होगा कि आप एक बॉल को ऊपर फेंक रहे हैं आसमान की तरफ, तो बॉल ऊपर मैक्सिमम हाइट पे जाके उसकी वेलोसिटी ज़ीरो हो जाएगी लेकिन उस टाइम पे उसका एक्सेलरेशन ज़ीरो नहीं होगा, वो डाउनवर्ड आएगी, रिटार्डेशन हो जाएगी, डिसेलरेशन हो जाएगा लेकिन एक्सेलरेशन ज़ीरो नहीं होगा। अब बॉल मूविंग अपवर्ड, अ बॉल मूव अपवर्ड, ये केस है, तो इसमें एक्सेलरेशन जो है वो आपका ज़ीरो नहीं होगा जबकि वेलोसिटी इसमें आपकी ज़ीरो होगी। अच्छा, दो तीन बातें हम और नोट करते हैं बॉक्सेस की। तो बॉक्सेस में दो तीन बातें ये हैं। अच्छा, दो बॉक्सेस जो हैं बहुत इंपॉर्टेंट हैं, वो आपने याद रखने हैं एमसीक्यूज़ के लिए कि फैल्कन जो है वो मैक्सिमम कितनी स्पीड पे फ्लाई करता है। फास्टेस्ट जो है बर्ड जो है ये 200 किलोमीटर पर आवर, और चीता जो है वो फ्लाई करता है जी तकरीबन 70 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे।